हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। जिनकी तैयारी में जिनको लग रहा है कि थोड़ी सी भी रुकावट आ रही है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपके लिए प्रीएम प्रैक्टिस प्रो जो है वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंकिंग पीडीएफ कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के लिए आप पीएम प्रैक्टिस प्रो ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, घायल तो यहाँ पर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ गया, जो फिर से उड़ सका या जो फिर से उठ गया वही जिंदा है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं चल रही तो यार चलाओ अच्छे से। ठीक है, दोबारा से उठो और उड़ने की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अपनी मंजिल को पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आओ इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान, 2023 के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान आरबीआई जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, अच्छा आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। कहाँ पे है आरबीआई का हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अच्छा आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं उन्होंने अनरिवील किया, अनावरण किया किसका, स्यूट ऑफ पेमेंट प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय एनपीसीआई सॉरी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक स्यूट्स ऑफ पेमेंट्स प्रोडक्ट थे ना, उनका अनावरण किया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। कहाँ पे, GFF, दैट इज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में। अच्छा, अब वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग GFF, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो ये प्रोडक्ट है UPI 24+, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी अगर हम बिल पे की बात करें, बिल पे कनेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा हेलो यूपीआई, यूपीआई टैप एंड पे, क्रेड लाइन ऑन यूपीआई, ये भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, अब हमने बोला यूपीआई 24+ नहीं किया गया था, तो इसकी जगह क्या हुआ था, इसकी जगह यूपीआई लाइट एक्स, ठीक है, यूपीआई लाइट LITEX ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यूपीआई लाइट एक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, ये मुंबई में हुआ था बेसिकली। ठीक, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की अगर हम बात करें तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था, जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था NPCL, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने भी। अच्छा, जो क्रिस गोपालाकृष्णन थे उन्होंने इसको चेयर किया था। थीम थी ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रिसाइलेंट और सस्टेनेबल। ठीक है, आरबीआई की बात करें, शक्तिकांत दास ने इसको अनरिवील किया था। और जैसा हमने बात की, ये पांचों जो थे वो इसके लाइक प्रोडक्ट्स के रूप में थे, स्यूट्स ऑफ पेमेंट प्रोडक्ट्स थे। क्रेड लाइन ऑन यूपीआई, यूपीआई लाइट एक्स, यूपीआई टैप एंड पे, हेलो यूपीआई और बिल पे कनेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद 2 इंश्योरेंस कंपनीज, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। एक तो है बजाज लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। अभी किस महीने में, सितंबर के महीने में। तो ये स्मॉल फाइनेंस है, AU स्मॉल फाइनेंस। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस कहाँ पे है, ये रहा,
ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया है, दो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस और स्टार हेल्थ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे देखने से पहले एक बार थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। दो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप है, बेसिकली दो इंश्योरेंस कंपनी है, बजाज और स्टार हेल्थ, इन्होंने कोलैबोरेट किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू कंपनीज के थ्रू नेटवर्क ऑफ 1038 टच पॉइंट। अगर बजाज लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो एयू बैंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंश्योरेंस, सेविंग एंड रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स। और आप स्टार हेल्थ को जानते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो स्टार हेल्थ के केस में एयू बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेगा हेल्थ प्लान्स। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चले। देखो नेक्स्ट क्या है, संदीप बख्शी एमडी और सीईओ बने किस प्राइवेट सेक्टर लेंडर के। ठीक है, किस बैंक के संदीप बख्शी जो हैं वो एमडी और सीईओ बने हैं। तो संदीप बख्शी जो एमडी और सीईओ बने हैं वो बने हैं आईसीआईसी बैंक के, यानी कि सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कितने साल के लिए बने हैं, ये बने हैं फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 3 साल के लिए संदीप बख्शी एमडी और सीईओ बने हैं। किसको रिप्लेस किया है, ही हैज रिप्लेस्ड चंदा कोचर। ठीक है, CH चंदा कोचर को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक, किसको रिप्लेस किया है, चंदा कोचर को। ठीक, एक मिनट, आई थिंक ये CO डबल H है शायद, नहीं CO, हाँ COCHAR, हाँ ठीक है, चंदा कोचर को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, हाँ 2023 से 2026 तक 3 साल के उसके लिए संदीप बख्शी जो है वो एमडी और सीईओ बन गए हैं आईसीआईसी बैंक के। ये सेकेंड एक्सटेंशन है, पहला एक्सटेंशन इनका 2021 में 2 साल के लिए, और अब 2023 में एक्सपायर हो रहा था, तो अभी और फिर 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये सर्व कर रहे हैं एमडी और सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक सिंस 2018 से ये सर्व कर रहे हैं, और इन्होंने उस टाइम पे चंदा कोचर को लाइक उसके बाद ये आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट देखें, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इनकम लाभ। इनकम लाभ किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, ये भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया है इनकम लाभ, ताकि वो सिंप्लीफाई कर सके इंश्योरेंस को विद मैक्सिमम प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये किसने किया है, भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस ने इनकम लाभ बेसिकली एक इंडिविजुअल सेविंग प्रोग्राम प्लान है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीमिंग थ्रू दी पॉलिसी टर्म। ठीक है, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान है विद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट कंपनी ने कोलैबोरेट किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो ऑटो पे ऑन QR उन्होंने कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए, टू अनेबल ऑन बोर्डिंग थ्रू 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, ऑन बोर्डिंग उन्होंने कैसे करवा दी, 2 स्टेप प्रोसेस के थ्रू करवाई, और एक ऑटो पे ऑन QR लॉन्च किया है। ये किसने किया है, ये कैश फ्री पेमेंट्स ने किया है। किसने किया है, कैश फ्री पेमेंट्स ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पे चले, नाबार्ड ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है UN ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो को क्रिएट करें डेटा ड्रिवन इनोवेशन। किस फील्ड में नाबार्ड के साथ किया है, तो एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम की बात हो रही होगी। ठीक है, अब वो पूछा यूनाइटेड नेशंस के किस प्रोग्राम
के तहत, यूनाइटेड नेशंस के किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये हो रहा है? तो ये हो रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। ठीक है, किसके तहत? यूएनडीपी के तहत। नबार्ड ने यूएनडीपी और नबार्ड के बीच में बेसिकली एक एमओयू साइन हुआ है और ये लोग को क्रिएट करेंगे डेटा ड्रिवन जो इनोवेशंस है उसको को क्रिएट करेंगे एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री के एरिया में, उसके फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है थीम। किसकी थीम पूछ रहा है? वर्ल्ड डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे की थीम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी थीम है डचेन ब्रेकिंग बैरियर्स। क्या है? डचेन ब्रेकिंग बैरियर्स। ठीक है, तो कब मनाया जाता है ये दिवस? ये दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर को ये डे मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे 7 सितंबर को मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस रेज हो सके डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मसल्स को अफेक्ट करती है, उसके विरुद्ध यू कैन से, और ताकि और लोग अफेक्ट ना हुए, इसलिए इस डे को मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन को मनाने का यही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जो भी इस डिजीज से ग्रसित है। एक्स क्रोमोसोम इंक्लूड होता है। ठीक है, अच्छा एक तो इसकी थीम देख लेते हैं पहले। डुचेन ब्रेकिंग बैरियर्स हमने देख ली, और ये 10th वर्ल्ड डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे था। ठीक है, 7 सितंबर को। अच्छा, अब ये जो मस्कुलर डिजीज है ये जेनेटिक डिजीज है, बट ये होती किस वजह से है? ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें डिसबैलेंस की वजह से होती है। ये बेसिकली उसी के कारण, उसके म्यूटेशन पे जब कॉज कैसे होती है? कॉज बाय म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम। जब एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होता है तो ये डिजीज होती है। और जब हमने एक्स क्रोमोसोम की बात करी है तो वी कैन इजिली से कि गर्ल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है, बॉयज़ में कभी कभार, मतलब काफ़ी 5-6 हज़ार बच्चों में एक लड़के को यू कैन से ये डिजीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखें, किरण जॉर्ज जो अभी हाल ही में न्यूज़ में है वो किस खेल से संबंधित है? तो किरण जॉर्ज जो हैं वो बैडमिंटन के खिलाड़ी, इंडियन प्लेयर हैं, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में BNI इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 जो टूर्नामेंट हुआ था मेड इन इंडोनेशिया में, ठीक है, 5 से जो 10 सितंबर में हुआ था, ठीक है, इन्होंने पार्ट लिया था। और जो किरण जॉर्ज हैं उन्होंने मेन सिंगल्स में ही उन्होंने जीता था और हराया था तकाहाशी को, जापान की तकाहाशी को फाइनल्स में हराया था। और अगर विमेन सिंगल्स की बात करें तो एस्टर नुरुमी वारदोयो ने ये विमेन सिंगल्स में ये जीता था। ये इंडोनेशिया की हैं, इन्होंने विमेन सिंगल्स में जीता था और हराया था च्यूपिन चान, चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी को। ठीक है, देखो न्यूज़ क्या होती है और स्टैटिक पार्ट इस फॉर्म में भी बन सकता है अगर यहाँ पे सीन इन न्यूज़ रिसेंटली हटा भी दिया जाए। तो ऐसे भी पूछ सकता है किरण जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ये पूछता कब है? जब कोई भी चीज़ न्यूज़ में आती है तो न्यूज़ से ही स्टैटिक पार्ट वो डिराइव कर लेता है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट अभिनंदन के बारे में। अभिनंदन जी को लेके आया गया था पाकिस्तान से, आप सब जानते हैं। ठीक है, एक तो वो था और दूसरा अभी प्रोजेक्ट अभिनंदन की जो हम बात कर रहे हैं
वो एयर इंडिया ने लॉन्च किया है, बट वो किस लिए लॉन्च किया गया है ये बताना है। वो बेसिकली लॉन्च किया गया है ताकि जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है पैसेंजर्स का, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। प्रोवाइडिंग एनहेंस ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस टू पैसेंजर, इसके लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन लेके आया गया है एयर इंडिया द्वारा, जो टाटा सन्स ओन करता है। उसने प्रोजेक्ट अभिनंदन हेसल फ्री ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस फॉर इट्स पैसेंजर इस चीज़ को देखते हुए प्रोवाइड किए हैं पर्सनलाइज्ड पर्सन्स, ठीक है। एयर इंडिया ने सेंशन की है एक टीम जो स्पेशली ट्रेंड होगी, जो सर्विस एश्योरेंस ऑफिसर्स होंगे 16 मेजर इंडियन एयरपोर्ट्स में, ये प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस टू इंडियन एयर इंडिया गेस्ट की को बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, कौन से जो एयरपोर्ट्स हैं वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड है 16 में, वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलिकट, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये 16 यू कैन से हैं एयरपोर्ट्स जो कवर होंगे इस प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर नाउ।